मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह हो गई है। हम गोपेश्वर में हैं और रात पहुंचे थे हम। ये आपको देखो गोपेश्वर की सुबह। ये अपने मित्र का और ये अपने मित्र की कुटिया है। बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है इसमें। और हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले हमें पहले तुंगनाथ जाना था, पर हम पहले देवरिया ताल जाएंगे। देवरिया ताल का ट्रैक करेंगे, छोटा सा ट्रैक है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे तुंगनाथ महादेव। तो मिलते हैं फिर। अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, तैयार हो जाए, फिर मिलता है आपसे। स्नान हो गया है हमारा बढ़िया गर्म पानी में, और अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। नाश्ता वाश्ता खाएंगे, नाश्ता वाश्ता करके और निकलते हैं। हवा बढ़िया चल रही है, एकदम ठंडी हवा चल रही है, एकदम मस्त चिल्ड सुबह से। तो ऊपर एक दो ड्रोन शॉट भी लिए आज। भरत के पास है ड्रोन, तो सोचा हमने ले लेते हैं सुबह गोपेश्वर का। गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये हमारी नंदी। चलो, अरे तू नहीं कर रहा क्या? मैं भी नहाया कहाँ है। तो चलो आज के लिए, अभी के लिए यहाँ से चलते हैं, फिर कल आएंगे। अभी हम जा रहे हैं देवरिया ताल तुंगनाथ चोपता। और ये देखो लड़का यार, रात भी कितने डेंजरस लाया कह रहा है। और ये रास्ता सीधा है, देखो। गोपेश्वर वासी हमारे भाई, क्या नाम भाई आपका? गौरव बिस्ट। बिस्ट साहब, बिस्ट तो हमारे साथ एम्स में भी काम करते हैं बंदे। जोशी हैं, जोशी मठ के एक हाँ। हाँ भाई, कहाँ चलती सवारी? कहाँ चल रही हो सुबह सुबह? भाई बंदा सोच रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है जवाब देने की। चलो भाई निकलते हैं अब। तो भाई निकले हैं अब गोपेश्वर से चोपता के लिए। तो चोपता से गोपेश्वर से हमें चमोली साइड नहीं जाना है, ऊपर की तरफ जाना है चोपता साइड में। और ये देखो खूबसूरत सुबह गोपेश्वर की। और भाई हमने रात क्या भयंकर चीज़ शूट की है भाई, मज़ा आ गया लड़के की बांसुरी सुन के। चोपता के लिए किधर जाना है? आगे। थैंक यू। भाई खूबसूरत बहुत ही प्रिटी विलेज है ये भी, गोपेश्वर विलेज का शहर है गोपेश्वर। उसमें छोटे छोटे गांव हैं शहर के आसपास। भाई नज़ारा सुबह सुबह। अभी हम आपको चौखंबा भी दिखाएंगे।
तो भाई आज की हमारी यात्रा शुरू होती है गोपेश्वर से। पहले सारी गांव से हम जाएंगे देवरिया ताल दर्शन करेंगे, देवरिया ताल देखेंगे और मैजेस्टिक हिमालयाज चौखंबा पीक के दर्शन करेंगे। ये बोलते हैं कि चौखंबा पीक की पूरी प्रतिबिंब आती है उसमें ताल में। वो देवताओं के नहाने का स्थान था। और देखो क्या प्यारा रास्ता है भाई मज़ा आ गया। और भाई बस सबसे ये अनुरोध है कि इस रूट पे आराम से ड्राइविंग करें, रश ड्राइव ना करें, ताकि दूसरों को भी खतरा ना हो और खुद को भी खतरा ना हो। सो भाई गोपेश्वर हमने लगभग क्रॉस कर दिया है और अब हम, ये रास्ता खूबसूरत है और ये देखिए गोपेश्वर की सीमा समाप्त। जंगल में आ गए हैं हम दोस्ता और हमें पहले जाना है सारी गांव। वहाँ से हम देवरिया जाएंगे, पहले देवरिया ताल, उसके बाद हम दोस्त वापस आके बाइक खड़ी करके पूना जाएंगे। पूना दर्शन करेंगे भगवान शंकर की बुझाओ के और फिर टाइम बचेगा तो चले जाएंगे। वापस आके रघुनाथ में रुक के पहले और फिर वहाँ से ओ भाई मज़ा आ गया सच्ची बाइक। और क्या ट्रेन है खतरनाक। और भाई सराय मंडी यहाँ भाई ये बहुत खतरनाक मोड़ है। रोकता रह गया है, अब 18 किलोमीटर रह गया है। So the first view of Himalayas, peak of Himalayas. देखो 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 मज़ा आ गया भाई, क्या रास्ता है। चलो भाई और भाई आराम से चलेंगे हम, क्योंकि ये जो रास्ता है ना ये पूरा एकदम पाला पड़ता है यहाँ पे बीच में, तो बाइक स्लिप होने के चांस रहते हैं। तो हम आराम से चलते हैं अपना। मुझे पता नहीं कौन सा जानवर था, मतलब नीलगाय थी या सांबर था, क्या था, लेकिन रोड तो उतर के गया है भयंकर भाई। जो शुक्र होना इसलिए मंदा चलने का फ़ायदा है ना पहाड़ों में। सो भाई देखिए मैजेस्टिक हिमालयास, और ये बिल्कुल बीच में देख रहे हैं आप, ये है त्रिशूल और इधर नंदा घूंटी, और ये देखिए मैजेस्टिक हिमालयास, ये सामने त्रिशूल है बिल्कुल एकदम, नंदा घूंटी है। और क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा है भाई, क्या ज़बरदस्त दिखाई दे रही है ना। देखो आ रहा है ना मज़ा, देखो ज़बरदस्त एकदम ऑसम। सो भाई ये देखिए मैजेस्टिक हिमालयास। हम चौक तक पहुँच गए हैं क्या।
हाँ बड़ा मुश्किल हो हाँ यार, यूट्यूबर है। नहीं नहीं भाई नौकरी, हाँ सारी गाँव के लिए सीधे जाना ना यहाँ से। हाँ हाँ सारी गाँव, हाँ सारी गाँव यार, सारी गाँव तो नहीं है, मेरे को भी नहीं पता भैया। ओक्सीमीटर से आगे नहीं नहीं यही 20 किलोमीटर। देखो तो भाई ये है गंगोत्री ग्रुप ऑफ पीक्स। इसमें आपको गंगोत्री और आपको मंदाकिनी और चौगम्बा और ये केदारनाथ डोम, ये सारी हिमालय की पीक दिखाई दे रही है। सो भाई इस रोड का एक और फ़ायदा है कि आपको यहाँ पर अलग अलग जगह पर कैंप साइट्स मिलेंगी। तो जो कैंप का शौकीन है तो वो कहीं भी कैंप साइट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि चौपता ही रुके। तो बीच बीच में बहुत सारी कैंप साइट है बढ़िया बढ़िया व्यू के साथ, तो आप कर सकते हो। वाह 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 वाह। एकदम ट्रेन वाला। सो भाई हमारा ट्रैक शुरू होता है, हमारा सफ़र शुरू होता है देवरिया ताल के लिए। सो भाई ये ट्रैक करने के बाद आपको पूरा पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा हिमालयस का। हम तो नहीं देख पाएंगे आज, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बादल हो जाएंगे जब तक हम पहुंचेंगे। सो सॉरी फॉर दिस गाइस, दोस्तों मेरे। नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि बादल मिलेंगे ही मिलेंगे। सो भाई लोग यहाँ भी नहीं मानते, पहाड़ों में भी जगह जगह लिखा होता है कि प्लीज़ कूड़ा ना फैलाएं, पर लोग मानते नहीं हैं। सो प्लीज़ भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना अपना कूड़ा अपने साथ रखें और अपने घर ले जाकर फेंकें प्लीज़। सो भाई बढ़िया ट्रैक है और इजी टू मॉडरेट है। सो आप आराम से धीरे धीरे इस ट्रैक को कर सकते हो, ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी एक्चुअली थोड़ी सी धूप भी एकदम तेज़ है, तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है हमें। एक फॉरनर आ रहा है, पढ़ता हुआ कुछ, बताता हुआ कुछ, देखते हैं ज़रा क्या बोल रहा है। और हम इस खूबसूरत सफ़र पर चले हुए हैं और आधे पौने घंटे में हम देवरिया ताल पहुंच जाएंगे। हाउ टू मीट, बहुत ही सुंदर। ये बहुत दिनों बाद कोई ट्रैक कर रहे हैं हम, है तो छोटा सा ही 3 किलोमीटर, पर इतने दिनों बाद कर रहे हैं ट्रैक, तो थोड़ी सी हालत हमारी ऐसी है। तो देखो जंगल के बीचों बीच खड़े हैं हम, और एक खूबसूरत रास्ता देवरिया ताल का। आवाज़ें आ रही है जंगल में चिड़ियों की। तो भाई हम लगभग पहुंच चुके हैं और 400 मीटर रह गया है बस यहाँ से देवरिया ताल। आते भाई जी चाय पीते हैं फिर आपके पास, बढ़िया सी एक। और बीच बीच में आपको यहाँ खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। और इफ़ यू वांट टू स्टे, अगर आप स्टे करना चाहते हो तो स्टे के लिए भी आपको यहाँ कैंपिंग वगैरह, कैंप साइट वगैरह आराम से अवेलेबल हो जाएगा। अब लगभग पहुँच गए हैं। ये वही सीन हुआ जो नहीं होना चाहिए था, पूरा बादल आ गया हुआ है ताल पे, पर है तो खूबसूरत जगह। तो ये भाई देखो बहुत ही खूबसूरत ताल, बस यही गड़बड़ हुई हमारे साथ, बस यही दिखाई दे रही है एक छोटी सी पीक ऊपर, ये देखो
ये दिखाई दे रही है बस यहाँ पे, ये दिखाई दे रही है बस चौखंबा की। बाकी जगह बादल हो गए हैं और पर बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया घूमने का। और और ये मुनाल की आवाज़ है जो आप सुन रहे हो, चिड़िया की आवाज़, ये मुनाल की आवाज़ है, मुनाल की। सो भाई ये जितनी भी जगह है आसपास की, ये सारी केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आती है। और जहाँ पर अभी बैठे हैं ये है 2438 मीटर की ऊंचाई। और वो देखो थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी बस पीक नजर आ रही है, नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये सामने देखो बंदे मजे ले रहे हैं। तो ये भाई देखो बहुत ही खूबसूरत ताल, बस यही गड़बड़ हुई हमारे साथ, बस यही दिखाई दे रही है एक छोटी सी पीक ऊपर, ये देखो ये दिखाई दे रही है बस यहाँ पे, ये दिखाई दे रही है बस चौखंबा की। बाकी जगह बादल हो गए हैं और पर बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया घूमने का। और चलते हैं अब नीचे। सो भैया यह है देवरिया ताल और देवताओं के नहाने का स्थान था ये। और ये वही जगह है जहाँ पर युधिष्ठिर ने इस झील का पानी पीने के लिए यक्ष के प्रश्न का जवाब दिया था। उसके बाद ही झील का पानी पी पाए थे वो। और सुंदर जगह है, बस ये है कि थोड़ा सा भी बादल है तो क्या कर सकते हैं। हाँ तो भाई देवरिया ताल हो गए, बढ़िया था, पर वही था एक बस प्रॉब्लम जो थी कि देवरिया ताल अगर आपको आना है तो भाई अर्ली मॉर्निंग आओ या फिर इवनिंग में आओ। अर्ली मॉर्निंग सबसे बेस्ट है, अर्ली मॉर्निंग आओ तो ख़तरनाक ही चीज़ दिखेगी। हम तो खैर लेट हो गए थे आने में, तो हमें तो कुछ दिखा नहीं, हल्की हल्की सी पीक दिखी बस, और तो कुछ नहीं। बाकी चौखंबा तो देख ली थी हमने सुबह, पर अभी तो बिल्कुल एकदम बादल हो गए में, तो कोई मतलब नहीं है दिखने का। चलते हैं चलो अब नीचे, क्योंकि हमें चौपता निकलना है, फिर तुंगनाथ का ट्रैक करना है। ऊपर रुकेंगे आज। तो लोग आने शुरू हो गए हैं अब खतरनाक तरीके से। पहुँचो पहुँचो, मज़ा आ जाएगा ऊपर। भगवान से दुआ करते चलो कि बादल हट जाएं। हाँ बादल हैं यार थोड़े से, तो भगवान से दुआ करते जाओ कि बादल हट जाए ऊपर पहुँचते पहुँचते। मैं गया, मैंने देखा, मैंने तब संडे को निकलेंगे, तब कल निकलेंगे। सो भाई वेरी ट्रूली एक बार ज़रूर आएँ आप देवरिया ताल। एंड हाउस द जोश। वाह वाह वाह। हाँ हमें तो अपने वही गाना गाना है। अभी तो मेरे को ये जगह है ना, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये जगह है ना, आज गड्ढा ढूंढो, गड्ढे में रखना है आपको। एक पत्थर जिसकी पैर थोड़ा ऊपर उठावा ना, उसके आगे पैर रखो। सही समझा दिया भाई ने। थैंक यू। सही टाइम पर आए हम, भीड़ बढ़ती जा रही है तो बिल्कुल सही टाइम पर गए हम। जनरली ना लोग चढ़ते हैं, अच्छा यार देखो चढ़ना चाहिए पहाड़ों पे, मज़ा आता है, पर पूछना नहीं, चलते रहो। क्योंकि अगर चलते रहोगे ना तो सफ़र का मज़ा अलग ही आएगा, और अगर रुके
या पूछा डोंट वरी। 3 किलोमीटर चढ़ना है तो चढ़ना है ना यार। और सही टाइम पे आ गए हम, भीड़ होने लगी है अब भाई। कंप्लीट हो गया है, घोड़े आ रहे हैं ऊपर से तो हमें नीचे उतरना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि वो आ रहे हैं स्पीड में। अब उनकी स्पीड होगी कम तो हम भी अपनी स्पीड आ रहे हैं। तो फाइनली देवरिया ताल कंप्लीट। देवरिया ताल हमारा हो गया है और अब हम निकल रहे हैं वापसी चोपता के लिए सारी गांव से। और भाई अगर देवरिया ताल आना है आपको तो भाई अर्ली मॉर्निंग आओ, सारी गांव में स्टे करो और अगली मॉर्निंग आओ घूमने के लिए यहाँ पे, तो बढ़िया हिमालय दिखाई देंगे आपको देवरिया ताल में। नहीं तो मतलब दोपहर में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पीक बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगी आपको, पीक नहीं दिखेगी आपको क्लियर, मज़ा नहीं आएगा घूमने का। तो इसलिए आप अर्ली मॉर्निंग आओ और घूम के जाओ, मज़ा लो। और तो सनसेट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है बस और हम अब चोपता पहुंचने वाले हैं। देवरिया ताल हो गया हमारा, मतलब अच्छा था, पर यार वो ये कि बस बादल का वही लफड़ा था। और अब हम रात को तुंगनाथ पहुंचेंगे, देखते हैं किस टाइम तक पहुंचता है तुंगनाथ। 15 किलोमीटर है अभी चोपता यार, 15 लिखा था। सो भाई अंधेरा होना शुरू हो गया है और लगता नहीं है कि मुझे कि अब मैं ट्रैक कर पाऊँगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा चोपता पहुँचते पहुँचते। अभी हम चोपता से थोड़ा सा पीछे हैं तो हमें आज चोपता ही रुकना पड़ेगा। भाई एक और ब्लॉगर खड़ा है यहाँ पे और बढ़िया है। अभी लोग देखो हाँ चैनल का नाम, और देखो चौकम्बा सामने। तो भाई लगा के ऊपर जी ऐसा लग गई है अपनी। तो ये गुड़गांव के बंदे हमारे भाई, देखो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी अंधेरे में। और मतलब गुड़गांव जॉब करते हो ना? हाँ। वैसे हो कहाँ के? खतौली के? मैं खतौली का हूँ। खतौली मेरी मौसी रहती है खतौली में। खतौली में? हाँ सबसे बड़ी मौसी मेरी खतौली में। यार गया नहीं भाई मैं कभी। अच्छा। हाँ गया, थोड़ा सा उनके साथ लफड़ा। पूरी भीड़ लगी हुई है चोपता में और हो जा आगे। और चोपता देखो गाड़ियाँ कितनी पब्लिक है आज। और भाई 4000 रुपये का रूम मिला, 4000 रुपये का। किधर से निकले जगह देखो, चलो इधर से निकलो। बस अभी निकल गया, चलो भैया निकालो। 4000 रुपये का रूम दिखाता हूँ आज मैं। 4000 रुपये का रूम है ये जो हमें मिला है आज चोपता में। और बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी यहाँ पे आज। 4000 के कमरे में रहते हैं आज हम चोपता में। और ये देखो भाई लोग, भाई क्या करे। सोचा कि रईस बन के दिखा दें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है भाई, पहले बता दूं, कैश लेकर आना भर के। हाँ ठीक है। चोपता अगर आ रहे हो आप, मतलब चमोली क्रॉस करते ही आप कैश रखो अपने पास। ऑनलाइन के बारे में मत सोचना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नेटवर्क यहाँ है नहीं बिल्कुल भी। सो प्लीज़ कैरी द कैश। कैश रखो भर के अपना 10,000 20,000 50,000 1 लाख जितना लाना है लो। हाँ बस।
और ऐसे टाइम पे कभी मत आओ, हाँ छुट्टियां पड़ी हुई हो। हाँ और भाई वीकेंड में मत आना, अब सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, जेब खाली हो जाएगी। ये कमरा 1000 रुपये का मिल जाएगा, 2000 रुपये का। 500-600 रुपए का हाँ रूम हाँ 600 रुपये का, मैं 600-700 रुपए में लेता हूँ। बताओ। और आज 4000 रुपये का पड़ा हमें कमरा है। चलो तो भाई मिलते हैं फिर, सुबह 2 बजे उठना है, ठीक है। सुबह ट्रैक करना है, सनराइज़ देखना है चंद्रशिला। तो मिलते हैं सुबह फिर, गुड नाइट।